रुक करेंगे खबरों पर। यमुनानगर के रादौर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गया और इसी कड़ी में हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यमुनानगर के रादौर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है और इसी कड़ी में हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू संघर्ष समिति सदस्य अमित काम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के कई हिस्सों में विदेशी नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। काम्बोज ने दावा किया कि रादौर क्षेत्र में भी कई अनजान व्यक्ति पहचान छिपाकर रेहड़ी फेरी और फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें से कई असामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि इन संदिग्ध तत्वों की तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही जो लोग ऐसे व्यक्तियों को शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये नजर आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर हर शहरों के अंदर अवैध तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ऐसे असामाजिक लोग जो है ना बहुत सारी हजारों की मात्रा में हैं। और इस ऐसे ही हमारे रादौर जो क्षेत्र है, ये चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, इस रादौर क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसे अप्रवासी लोग हैं जो अपनी पहचान छिपा के रह रहे हैं। उनसे जब हम बातचीत करते हैं भी आप कहाँ के हैं, तो वो कोई इस बात का जवाब नहीं देते और ना ही उनके बारे में ये पता है भी ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सारा दिन रेडी पे फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं और इसके अलावा अन्य जो भट्ठे हैं वहां भी काम करते हैं, कई फैक्ट्री में भी काम करते हैं। और हमारे रादौर के अंदर भी इन्होंने बहुत से मकान भी और दुकानें भी किराए पे ले रखी हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे रादौर इलाके के अंदर बहुत सारी जो है ना चोरी घटनाओं के अंदर और आपराधिक घटनाओं के अंदर वृद्धि हुई है। और वहीं एसडीएम नरेंद्र कुमार ने कहा कि हमें स्थानीय लोगों से जानकारी मिले कि लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन जल्द ही सरकार से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर उचित कार्रवाई करेगा। आज रादौर के कुछ निवासी लोगों ने रिटर्न एक ज्ञापन मेरे नाम सबमिट किया है, जिसमें इनकी मुख्यतः मांग ये है कि कुछ अप्रवासी लोग रादौर क्षेत्र में रह रहे हैं जो जिनकी ना कोई पहचान है ना कोई आइडेंटिटी है। तो इनकी ये मांग है कि इन लोगों की पहचान करके इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे की जा सके, ताकि क्योंकि इनकी आशंका है कि इस प्रकार के लोग वो किसी संगीन अपराध को अंजाम दे सकते हैं। तो इनकी मांग ये है कि प्रशासन से कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करके जल्द से जल्द इसमें आगामी कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें देखिए, जैसे ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस इस मामले में जारी होते हैं तो हम उसके अनुसार तुरंत प्रभाव से आगामी कार्रवाई करेंगे। रादौर में उठी ये मांग न केवल स्थानीय लोगों की चिंता को दर्शाती है बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी और संकेत करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में कितनी शीघ्रता से और सख्ती से कदम उठाता है। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सैजवानी की रिपोर्ट।